नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 2 मई 1983 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। जी। तो आज प्यारे शिव बाबा ने उन विशेष आत्माओं की तरफ ध्यान खिंचवाया है जो ज्ञान और योग का स्वरूप बन मास्टर रचयिता की शक्तिशाली स्टेज पर स्थित रहने का पुरुषार्थ कर रही हैं। जी। बाबा ने इशारा दिया कि ज्ञानी और योगी तो बहुत कहलाते हैं, पर बाप समान मास्टर रचयिता बनने में नंबरवार हैं। ये मास्टर रचयिता स्थिति सोचने में ही कितनी ऊंची है। इसका गहरा अर्थ है कि हम अपने संकल्पों की शक्ति से, मतलब परिस्थितियों और प्रकृति तक को अपने सहयोगी बना लें। हाँ, रचना रचयिता के इशारे पर चलें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। इससे सेकंड में अपने आसपास का वाइब्रेशन और वायुमंडल बदला जा सकता है। अच्छा। जिस शक्ति को याद करें वो हाजिर हो जाए। हाँ। यह अपने भाग्य विधाता बनने की स्थिति है। और बाबा की ये बात दिल को छू जाती है कि हम अक्सर परिस्थितियों या माया को दोष देते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन बाबा कैसे प्यार से समझाते हैं कि असल में जब हम खुद अपनी मास्टर रचयिता की ऊंची सीट से नीचे उतरते हैं, उसे खाली छोड़ते हैं, तभी माया को आने की जगह मिलती है। सही कहा। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। बिल्कुल। माया खुद कहती है, मैं आती नहीं, तुम आह्वान करते हो तो पहुंच जाती हूँ। यह दृष्टिकोण हमें बहाने बनाने से रोककर अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करने की प्रेरणा देता है। सही। बाबा हमें कमजोर नहीं, मास्टर बनाना चाहते हैं। जी। इसी प्यार भरी नजर से बाबा ने फिर कुमारियों से बात की, उन युवा आत्माओं से जो जीवन के अहम मोड़ पर बाबा की बन गई। हाँ, उन्हें भाग्यवान कहते हुए बाबा ने पूछा, बंधन वाले पिंजरे की मैना बनना है या सदा स्वतंत्र रहने वाला पक्षी? सीधा सवाल। ये सवाल सीधा आत्मा को जगाता है। बाबा जैसे याद दिला रहे हैं कि असली खुशी और मान इस रूहानी जीवन में है। और बाबा ने उन्हें आश्वस्त भी किया कि जब लौकिक और पारलौकिक दोनों पालनाएं निश्चित हैं, तो दुनियावी नौकरी की चिंता क्यों? मुख्य बात है बाप के तख्त नशीन होने के नशे में रहना। बाबा ने स्पष्ट किया कि ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन का तख्त सतयुग के राज्य तख्त से भी ऊंचा है। ओ, सतयुग से भी ऊंचा? हाँ। अगर लक्ष्य इतना श्रेष्ठ और पक्का हो तो फिर कोई माया या परिस्थिति हिला नहीं सकती। ये निश्चय ही विजय का आधार है। इसी तरह अधर कुमारों के लिए भी बाबा का स्नेह भरा संदेश था। अधर कुमार यानी वो आत्माएं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाबा के बने। जी। बाबा ने उन्हें याद दिलाया कि वे दोहरी मेहनत से बच गए, एक तो भक्ति मार्ग के धक्के खाने से, और दूसरा गृहस्थी के बोझ से भी। हाँ, ट्रस्टी बनकर हल्के हो गए। सही मायनों में ये जीवन बंद से जीवन मुक्त बनने का अनुभव है। बाबा चाहते हैं कि ये खुशी सदा चेहरे पर और चलन में दिखाई दे। हाँ, नाचते रहो खुशी में। बाबा ने कहा, पुराने कलयुगी संस्कारों को मिटाकर दैवी संस्कार धारण करने हैं, जिनसे अपना और सारे विश्व का कल्याण हो। उन्हें रूहानी गुलाब कहा। वाह, रूहानी गुलाब, कितना सुंदर टाइटल है। जिनका रंग, रूप, गुण और खुशबू सब श्रेष्ठ हो, जो इस ईश्वरीय बगीचे की शान बने। फिर बाबा ने सभी बच्चों को विजयी पांडव कहकर उनका हौसला बढ़ाया। ये याद दिलाया कि हमारी विजय तो कल्प कल्प की निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। बिल्कुल। ये स्मृति ही रूहानी नशा और खुशी दिलाती है ना? यकीनन। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये हम सब की अपनी जिंदा कहानी है। अपनी कहानी? घर बैठे ये अनोखा भाग्य मिला है। वाह। बाबा के पास आना, मधुबन आना, मानो रूहानी रिचार्ज होना है। एकदम रिफ्रेशमेंट। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है, वैसे ही दुनिया में रहते हुए बाप की याद हमें तरोताजा कर देती है, सारी थकावट मिटा देती है। और अंत में विदाई लेते समय बाबा का जो अव्यक्त स्नेह छलका, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बहुत भावुक पल होता है वो। बाबा ने कहा, एक एक बच्चा बाप को एक दूसरे से भी ज्यादा प्यारा है। हर एक की अपनी विशेषता है। यहाँ तक कि जो खुद को लास्ट नंबर समझते हैं, वो भी कोटों में कोई हीरा हैं, बाप के लाडले बच्चे हैं। बाबा का ये स्केल और प्रेम, स्किल्ड है बच्चों, यानी जो बहुत कल्पों के बाद बाप से आकर मिले हैं, उन सब के लिए एक समान है। बाबा कहते हैं, सब बच्चे बाप की भुजाएं हैं, और अपनी भुजाएं तो प्यारी होती ही हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि बाबा का प्यार कितना अथाह है, हर आत्मा के प्रति कितना गहरा अपनत्व है, चाहे वो पुरुषार्थ में किसी भी स्टेज पर क्यों न हो। तो आज की इस प्यारी मुरली चर्चा का सार यही है, अपनी मास्टर रचयिता की शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना। हाँ, उस सीट पर टिके रहना। कुमारियों और अधर कुमारों के लिए मिले विशेष इशारों को धारण करना, और सबसे बढ़कर हर पल ये अनुभव करना
कि हम बाप के कितने स्केल थे, अमूल्य बच्चे हैं जिन पर उनका अथाह प्यार बरस रहा है। और चलते चलते एक गहरा विचार, रोजमर्रा की भागदौड़ और छोटी बड़ी बातों के बीच मास्टर रचयितापन की इस सर्वोच्च स्थिति को लगातार कैसे कायम रखें? ये बड़ा प्रश्न है। ताकि माया को वो खाली सीट कभी मिले ही नहीं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा संकल्प या अभ्यास कर सकते हैं जिससे ये आंतरिक शक्ति और बाबा का प्यार सदा साथ महसूस हो? ओम शांति। ओम शांति।